हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका आरसी क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि फिजिक्स के हैं। और इतने प्रश्न जो है आप आई होप कि अगर एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए आपको डायरेक्टली आपको प्रश्न पढ़ के समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कहता है कि गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। सबसे पहले कहता है कि गोलीय दर्पण है क्या, इसके मतलब जो परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, ये बात हमें याद रखिएगा, ठीक है। अतः m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर h डेस बाई h, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो कहता है आवर्धन m का ऋणात्मक मान यह बताता है कि वस्तु के अपेक्षा यानी कि यह तो वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक यानी रियल है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है जरा सुनिए, फिर कहता है कि अब नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, समतल दर्पण में आवर्धन m का यानी कहता है कि m बराबर ±1 का क्या अर्थ है, ठीक है। तो देखिए जवाब इसका क्या होगा। कहता है कि समतल दर्पण में आवर्धन m प्लस यानी कि +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार यानी वस्तु के आकार के बराबर है। इसमें वस्तु सापेक्ष सीधा होगा, ठीक है। यानी इसमें क्या था, रियल था, और इसमें क्या था यानी कि सीधा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है कि रेखीय आवर्धन क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सवाल उठा है, ठीक है। तो चलिए सवाल में हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ सवाल ये उठा है कि कहता है कि रेखीय आवर्धन क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें, ठीक है। तो कहता है दर्पण अथवा लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। m बराबर एच आई, यानी एच आई मतलब ये इमेज हो गया, और ये क्या हो गया, एच ओ मतलब क्या हो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जहां कहता है कि एच आई बराबर यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच ओ कहता है बीम की ऊंचाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्न, देखिए फिर क्या कहता है कि गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं, गोलीय विपथन से क्या समझते हैं, ठीक है। तो जब बड़े द्वारक वाले गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष यानी कहने का मतलब एक प्रधान अक्ष जो है यानी प्रधान अक्ष के अगर सामने अगर मान लो कि कोई गोलीय दर्पण है, इस तरह के दर्पण बनी हो और प्रधान अक्ष के यानी कि इस ओर जाता हो, ठीक है। तो कहता है कि अगर उससे जो प्रधान अक्ष के समांतर यानी प्रधान अक्ष मान लो जो इस तरह से बनी हो और उससे जाता हो, ठीक है, और उसी के समांतर जाता हो, ठीक है। तो कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरती है तो इसे गोलीय विपथन यानी कहा जाता है। यानी जो फोकस की ओर रिटर्न ना आता हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, गोलीय विपथन, ठीक है, कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रकाशीय केंद्र क्या है। कहता है लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरणें लेंस प्रथम पृष्ठ के यानी अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है कि आंख की समंजक क्षमता का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो कहता है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी समायोजित कर लेता है, समंजक क्षमता कहता है। यानी नेत्र का जो क्षमता जो होता है, जो उस चीज को यानी अपने नेत्र में जो सैनिक क्या लेता है उसको समायोजित कर लेता है, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो समंजक क्षमता कहलाता है। उसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। यानी एक जो व्यक्ति जो है मतलब जो अंतरिक्ष पे जाता है तो उसे वह काला क्यों प्रतीत होता है उसको, ठीक है। यानी नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है। सबसे पहला बात ये आपको लिखना है, ठीक है। इसीलिए उन्हें आकाश नीला नहीं, ठीक है, आकाश नीला नहीं काला प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है, हमारी आंख रंगों की पहचान किस प्रकार करती है। यानी सवाल पूछा है हमारी जो आंख जो है वो रंगों की पहचान किस तरह करती है। ठीक है, तो जवाब देखिए यहाँ पर, रेटिना पर बड़ी संख्या में, ठीक है, दंड और शंकु होते हैं। ठीक है, दंड और शंकु होते हैं। दंड रंगों को नहीं पहचान पाते हैं, जबकि शंकु रंगों को पहचान कर पाते हैं। यानी कहने का मतलब दंड आइज जो होगा तो वो क्या होगा, रंगों को पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, यानी वो पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जो ये जो है क्या कहते हैं कि और शंकु वाली जो है तो वो क्या होगा, जो आइस जो शंकु जैसा होगा तो वो क्या होगा, रंगों की पहचान कर लेगा और बेहतर है शंकु वाला। ठीक है, तो क्या कहता है, अनेक अनेक लोग जैविक कारणों से भी, ठीक है, अनेक लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनका जो है वो जैविक कारणों से भी, यानी क्या था, रंगों को नहीं पहचान कर पाते, यानी कि उसको जन्मजात से ऐसे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न। एक क्वेश्चन पूछा है, वे कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें नेत्रदान नहीं करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। नंबर में एक में दिया है, जो व्यक्ति एड्स का शिकार हो, जिसको हेपेटाइटिस बी और सी दोनों हो, और कहता है जल भित्ति, और उसके बाद चौथा नंबर में क्या आता है, यानी तीव्र ल्यूकेमिया, यानी तेज ल्यूकेमिया। उसके बाद पांचवा में क्या है, टेंशन, और छठा में क्या है, यानी कि हैजा और इत्यादि और भी वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या कहता है, वर्णधाता से आप क्या समझते हैं। जिस व्यक्ति की आंख में शंकु के आकार की कोशिकाएं नहीं होती है वह रंगों को पहचान नहीं कर पाता है, वह वर्णधाता कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को हो गई, तब चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न आपको फिर बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कहता है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है कि विद्युत युक्ति के मूल सिद्धांत क्या है। तो विद्युत ताप युक्ति में प्रतिरोधक बहुत उच्च होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता में कहीं यानी कि कमी भी नहीं आने देता है। ठीक है, यह अधिक तापमान पर भी ऑक्सीकृत भी नहीं होती है। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, विद्युत ताप युक्ति के मूल सिद्धांत, इसके इतना ही सिद्धांत आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है, ये जानना जरूरी है। तो कई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक के इकाई लंबाई में प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ओम यानी कि ओम मीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, एक प्रश्न यहां दिया हुआ है कि जीवित तार और उदासीन तार में क्या फर्क है। यानी कि कहता है जीवित तार और उदासीन तार क्या है, दोनों में जानते हैं। तो कहता है जिसमें 220 वोल्ट के तार को जीवित तार कहते हैं, जिसमें 220 वोल्ट होगा तो वो जीवित तार है। और जो तार पृथ्वी यानी जमीन से जुड़ा रहता है वह यानी शून्य होता है। ठीक है, यानी वो जीरो होता है, तो वह उदासीन होता है, यानी कि उसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जब अत्यधिक मात्रा में अगर वोल्टेज आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो जमीन की यानी अर्थ में चले जाता है, यानी पृथ्वी के नीचे चले जाता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में हम इसे गर्म तार, गर्म और ठंडा तार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आम भाषा में इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्यों हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजते हैं। यानी हम लोग जो है अक्सर जो ऑप्शनल क्यों खोजते हैं कि कोई ऐसा भी ऑप्शनल हो जो हम लोग को ऊर्जा जो बेहतर हो। ठीक है, तो देखो हमारे जीवन के लिए ऊर्जा का प्रयोग आवश्यक है, ये बात तो सही है कि बिना ऊर्जा का, जैसे खाना बनाने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए, कल कारखानों को चलाने के लिए आदि के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा तो पृथ्वी के गहराई में दबा हुआ, ठीक है, दबा हुआ है, पर यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यानी जो ना बन पाए वो अनवीकरणीय स्रोत है, और जो बन पाए वो नवीकरणीय स्रोत है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब जो पृथ्वी के अंदर कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी कि पेट्रोलियम चीज जितनी भी पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर है, उनको बनने में तो वक्त लगते हैं, और जब उसे निकाल कर अगर यूज कर लिया जाए और उन्हें बनने में टाइम ना दिया जाए तो आगे चल के भविष्य में जो है क्या होगा, खतरा उत्पन्न हो सकता है, यानी कि ऊर्जा की खपत बेजोर हो सकती है। ठीक है, तो कहता है कि हमें चाहिए कि हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का खोज करें। जो बात साफ है, यानी कि आप अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा स्रोत को तो बहुत यूज करते हैं, तो आप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को खोज कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या कहता है, नाभिकीय ऊर्जा के क्या लाभ है। सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा के बारे में जानना होगा। नाभिकीय ऊर्जा में कौन कौन आता है, तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये तीन ऐसे जो है एलिमेंट है जिनके नाम है। कहता है अगर ये तीनों एलिमेंट को अब बमबारी करके, यानी मान लो इन तीनों एलिमेंट से अगर बमबारी करके हल्के नाभिक में तोड़ा जा सकता है, यानी कि हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है, इसकी गुणवत्ता कोयले से 1 करोड़ गुना अधिक होती है।
यानी कहने का मतलब कोयले से भी इसकी ज्यादा पावर है। ठीक है, तो आपको जो है ये समझना होगा। ठीक है, तो मैंने जितने भी प्रश्न आपको बताया, ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है प्रश्न समझ में आ गया हो। ठीक है, आई होप अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, और अपना कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, तो चलिए आप लोग सबसे पहले पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पेज का क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए, चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे इसका भी ले लीजिए यहां से यहां तक। चलिए चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज का इसका साइड का भी ले लीजिए। चलिए काला प्रतीत होता है, ये हो गया। चलिए इसके नेक्स्ट आगे यहां से ले लीजिए इधर। ठीक है, चलिए अब दूसरे पेज का ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट दो प्रश्न का ले लीजिए और लास्ट प्रश्न का ले लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।